फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ई शाला। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो 8085 का इंस्ट्रक्शन ग्रुप है उसका लेक्चर 2। तो हमने जो डेटा ट्रांसफर ग्रुप था उसके पार्ट 1 में मूव इंस्ट्रक्शन देखा था, यानी जिससे डेटा कॉपी होता है बोथ विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर एज वेल एज डेटा इमीडिएटली कैसे कॉपी होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग के जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें एक ग्रुप होता है दैट इज लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस। तो ये इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली एक्यूमुलेटर के थ्रू काम करते हैं, यानी जो भी डेटा हमारा जो लोड या स्टोर होता है वो एक्यूमुलेटर के थ्रू होता है। तो आज हम वो इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर कैटेगरी में 4 इंस्ट्रक्शंस है दैट इज LDA, LDAX, STA एंड STAX। तो ये चारों इंस्ट्रक्शन हम लोग डिटेल में देखेंगे। बट बिफोर गोइंग इनटू दैट हम लोग लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। तो हमारे जो लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनका काम क्या होता है? ऑब्वियसली डेटा को स्टोर करना या लोड करना, बट कहाँ पे? मेमोरी में एंड विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्स। तो यहाँ पे अगर हमें मेमोरी से रजिस्टर्स में डेटा लाना है या रजिस्टर से डेटा मेमोरी में डालना है तो लोडिंग एंड स्टोरिंग ऑपरेशन का हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो लोड इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं दैट इज बेसिकली फॉर लोडिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर्स। अब यहाँ पे अगर आप LDA और STA इन सब इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ये जो डेटा लोड करते हैं दे आर स्पेसिफिकली लोडिंग डेटा इन एक्यूमुलेटर। तो हम लोग जो 4 इंस्ट्रक्शन आज के इस वीडियो में देखेंगे वो सारा का सारा डेटा लोड या फिर स्टोर होगा वो एक्यूमुलेटर के अंदर होता है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि हमें स्टोर करना है डेटा तो वहाँ पे हमारे जो स्टोर इंस्ट्रक्शंस है वो यूज हो जाएंगे। और इनका जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हम लोग इसमें से डेटा ट्रांसफर आसानी से कर सकते हैं। यूजली ये इंस्ट्रक्शन जो होंगे आपके 3 बाइट के इंस्ट्रक्शन होते हैं और रजिस्टर ग्रुप में बिलोंग करते हैं, डायरेक्ट मोड के होते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि ये जितने भी इंस्ट्रक्शन हम देखने वाले हैं 4, इसमें से कोई भी इंस्ट्रक्शन कंडीशनल फ्लैग को अफेक्ट नहीं करते, यानी जो हमारा स्टेटस फ्लैग है पूरा वो हमेशा अनअफेक्टेड रहता है। उसकी जो वैल्यूज है वो बिल्कुल पहले जैसी रहेगी। इस इंस्ट्रक्शन आप जो भी रन करेंगे उससे पहले थी वैसी की वैसी रहेगी, इंटैक्ट। अब जो हमारा सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है हम लोग वो देख लेते हैं दैट इज LDA और बाजू में ADDR है। दैट ADDR इज फॉर 16 बिट एड्रेस। तो यहाँ पे ये जो LDA है दैट इज लोड डेटा इन एक्यूमुलेटर। तो देखिए लोड डेटा डायरेक्ट लिखा है और ADDR रिप्रेजेंट्स एड्रेस। तो यहाँ पे जो हमारा एड्रेस फॉर्मेट है वो हम लोग यूज करते हैं। और इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे A में डायरेक्ट हो रहा है एरो और बाइट 3 और बाइट 2 का डेटा ले रहे हैं। तो ये बाइट 3 और बाइट 2 क्या होता है? जब हम LDA का ऑपकोड लिखते हैं उसके नीचे हमें एड्रेस देना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा एड्रेस होता है 16 बिट का, तो जो भी हमने एड्रेस दिया होगा उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का जो 16 बिट का एड्रेस है वहाँ का जो भी डेटा है 8 बिट का वो एक्यूमुलेटर में आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग इस चीज को देखेंगे तो एक चीज आप नोटिस करेंगे, हम एड्रेस डायरेक्टली दे रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं ये जो इंस्ट्रक्शन होगा इट इज फॉर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो ये इंस्ट्रक्शन में एड्रेस डायरेक्ट दिख रहा है, दैट इज व्हाई इट इज एन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेने के लिए मैं LDA 3050 ले रही हूँ, तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए बाइट 3 और बाइट 2 जो लिखा है दैट इज एक्चुअली दिस एड्रेस। 30 जो है वो बाइट 3 में होगा और 50 बाइट 2 में होगा। और LDA हमारा डेटा लोड करेगा इन एक्यूमुलेटर फ्रॉम लोकेशन 3050। तो चलिए इसका ये देख लेते हैं हम लोग वर्किंग। यहाँ पे बिफोर एग्जीक्यूशन देखिए रजिस्टर A में जो है मेरा डेटा दैट इज 00H, यानी यहाँ पे अभी इनिशियली कोई डेटा नहीं है। और जो 3050 मेरी मेमोरी लोकेशन है वहां पे मेरा डेटा है 88H। अब जैसे मैं रन करती हूँ जो इंस्ट्रक्शन है LDA 3050, इसका अगर मैं ऑपकोड और एड्रेस डालती हूँ और अगर प्रोसेसर में रन करूंगी तो क्या होगा? जो एक्यूमुलेटर है इसमें डेटा आप देख सकते हैं जो 00 था इट हैज बीन रिप्लेस्ड विथ 88। तो यहाँ पे ये डेटा कॉपी हो गया है बिकॉज 3050 में अभी भी 88 है। तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन वर्क्स। तो जो अब हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है दैट इज फॉर स्टोरिंग ऑफ डेटा। बट स्टोर कैसे होगा वो हमें समझना है। तो यहाँ पे देखिए STA ADDR अगेन जो फॉर्मेट है वो STA रिप्रेजेंट स्टोर डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पे स्टोर डेटा होगा, एक्यूमुलेटर का जो डेटा है वो स्टोर करना है और जो एड्रेस दिया है वहां पे स्टोर होगा। इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो आप देख सकते हैं, A लिखा है यानी एक्यूमुलेटर का जो भी डेटा है वो दैट विल बी कॉपीड
एन एड्रेस गिवन बाय बाइट 3 एंड बाइट 2 ऑफ पर्टिकुलर ऑपकोड विद इंस्ट्रक्शन। तो जो भी इंस्ट्रक्शन में दिया होगा एड्रेस उसके यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा एक्यूमुलेटर का डेटा है वो 8 बिट का डेटा 16 बिट के एड्रेस में कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे सिंस अगेन एड्रेस डायरेक्ट दिया जाता है तो ये अगेन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एक इंस्ट्रक्शन है। एंड अगेन एक चीज एक्स्ट्रा अगर मैं बोलूँ इसकी साइज कितनी है, लेट्स से मुझे कोई पूछे STA एड्रेस जो इंस्ट्रक्शन है इसकी साइज कितनी है, तो आप लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में से भी देख सकते हैं। यहाँ पे बाइट 3 तक मेरा इंस्ट्रक्शन जाने वाला है, यानी ऑब्वियसली ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है STA 3050H, यानी 3050H जो भी मेरा एड्रेस है वहां पे एक्यूमुलेटर का डेटा कॉपी होना चाहिए। तो यहाँ पे इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे फिलहाल देख सकते हैं आप लोग रजिस्टर A में एक डेटा है दैट इज ABH, वाइल जो 3050H मेरी लोकेशन है मेमोरी की वहां पे 88 है। अब इस पर्टिकुलर केस में मैं जैसे ही STA 3050 का ऑपकोड अलॉन्ग विद एड्रेस अगर रन करती हूँ प्रोसेसर में, तो देखिए A का जो AB है वो तो वैसे के वैसे है, और जो मेरी मेमोरी लोकेशन मैंने दी है 3050 वहां पे भी AB कॉपी हो जाएगा। तो दिस इज हाउ STA ADDR वर्क्स। अब यहाँ पे हमने जो एड्रेस दिया है वो डायरेक्टली दिया है, हम लोगों ने किसी रजिस्टर की हेल्प नहीं ली है। बट ये जो दोनों इंस्ट्रक्शन है LDA और STA उनको एक तरह से और भी रन किया जा सकता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर। तो उसी का एक एग्जांपल है LDAXRP। तो यहाँ पे हम लोग जो रजिस्टर होते हैं उनकी पेयर के थ्रू एड्रेस देंगे एंड देन डेटा एक्यूमुलेटर में लेके आएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए लोड डेटा डायरेक्टली इन एक्यूमुलेटर तो होता ही है, बट यहाँ पे जो एड्रेस है वो हम लोग डायरेक्ट नहीं देंगे, ये इनडायरेक्टली एड्रेस आएगा। बिकॉज हम लोग क्या करेंगे रजिस्टर पेयर में एड्रेस डालेंगे एंड देन फिर उसे यूज करेंगे। तो इट इज मच मोर लाइक यूजिंग मेमोरी पॉइंटर। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे HL रजिस्टर पेयर के अलावा जो हमारे पास होते हैं BCDE वो भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे RH और RL इंस्टेड ऑफ राइटिंग बाइट 3 और बाइट 2 जो हमने लास्ट दो इंस्ट्रक्शन में देखे थे, यहाँ पे रजिस्टर पेयर का हायर ग्रुप और लोअर ग्रुप की बात की है। तो जो भी एड्रेस इस पर्टिकुलर ग्रुप में होगा, जो भी हम लोग पेयर लेंगे उसका जो भी डेटा है वो कॉपी होना चाहिए एक्यूमुलेटर में। तो यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन को अगेन अगर मैं बोलूँ कि हम लोग यूज करते हैं तो इस पर्टिकुलर ग्रुप में आप देख सकते हैं कि BC और DE को यूज किया जा सकता है बट HL को यूज नहीं किया जा सकता। रीजन इज अगर आपको HL ही यूज करना है तो आप मूव इंस्ट्रक्शन क्यों यूज नहीं कर लेते, क्योंकि मूव में अगर आपको पता हो तो एक आता है फॉर्मेट मूव AM, तो दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू LDAXRP ना, सेम काम करेगा, इसलिए यहाँ पे HL को यूज नहीं करते। अब अगर मैं बात करूं कि इसका एड्रेसिंग मोड क्या है, तो ऑब्वियसली हम लोग इनडायरेक्टली जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एड्रेसिंग मोड इनडायरेक्ट होगा। यहाँ पे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं दैट इज LDAXB, यानी मेरा जो BC रजिस्टर पेयर है उसके थ्रू मैं एड्रेस लूंगी एंड देन जो भी डेटा है उस एड्रेस पे वो मुझे एक्यूमुलेटर में लेके आना है। तो यहाँ पे इस चीज को हम लोग रन करके देखते हैं। तो लेट्स से बिफोर एग्जीक्यूशन मेरे पास अगर आप देखेंगे एक्यूमुलेटर में फिलहाल डेटा 00 है और BC में मैंने जो लोकेशन फीड की है दैट इज 2050। यहाँ पे कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि एड्रेस पहले से होगा क्या, नहीं होता। प्रोसेसर अगर आप इनिशियली इनिशिएट कर रहे हैं, टेक्निकली प्रोसेसर के इंटरनल सारे रजिस्टर्स खाली होते हैं। तो अगर आपके प्रोसेसर में कोई वैल्यू आई है तो ये मीन्स किसी यूजर ने फीड की है। तो हम लोग ये सिर्फ देखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको एक एक इंस्ट्रक्शन लिख के फिर आपको एड्रेस या डेटा फीड करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2050 जो मेरी लोकेशन है वहां पे मेरा डेटा है 38। अब लेट्स से मैंने रन किया LDAXB, तो जो मेरा 38 डेटा है वो क्या होगा एक्यूमुलेटर में देखिए कॉपी हो जाएगा, और जो हमारी लोकेशन है वहां पे तो वो डेटा वैसे के वैसे रहेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे कॉपी होता है डेटा, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता है या शिफ्ट नहीं होता है, तो दोनों जगह पे डेटा आ जाएगा। अगेन अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को ये प्रोग्रामिंग सीखनी है तो लिंक देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, मैं प्रोग्राम्स जो होते हैं उसकी लिंक डाल दूंगी। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग लास्ट इस वीडियो का जो इंस्ट्रक्शन है वो देख लेते हैं। तो इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ STA। यहाँ पे अगेन हम लोग स्टोर करेंगे जो एक्यूमुलेटर का डेटा है एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर पेयर। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली अगेन हम लोग डेटा स्टोर करने वाले हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, ए का जो भी डेटा है वो पर्टिकुलर रजिस्टर पेयर का जो एड्रेस है वहां पे चला जाएगा।
यहाँ पे अगेन जो हमारा बोलते हैं ना एक प्रोसेस है, वही है कि BC और DE यूज करेंगे बट HL यूज नहीं करेंगे। रीजन इज अगेन जैसे मैंने बोला M होता है तो क्यों हम लोग इतनी मेहनत करें। इसका एड्रेसिंग मोड इनडायरेक्ट होगा। ऑब्वियसली हम लोग अगेन देख सकते हैं ये हमारे पैर में आते हैं तो LDA STA डायरेक्ट वाले, LDAX और STAX वाले इनडायरेक्ट में आएंगे। यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूं मैं STAXD का। तो STAXD क्या करेगा, जो DC या DE रजिस्टर पेयर है उसका जो भी एड्रेस है उस पर्टिकुलर एड्रेस पे एक्यूमुलेटर का डेटा कॉपी कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए बिफोर एग्जीक्यूशन अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो एक्यूमुलेटर है वहां पे डेटा है FF और मैंने DE की मदद से एक लोकेशन ली है दैट इज 4050 और 4050 में फिलहाल मेरा डेटा है 38। एग्जीक्यूशन के बाद जो मेरा डेटा है A का वो तो FF रहेगा नो डाउट, बट जो मेरा 4050 में डेटा था 38 दैट हैज बीन रिप्लेस्ड विद FF। तो यहाँ पे STAXD के बाद जो एक्यूमुलेटर का डेटा था वो उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन 4050 में कॉपी हो गया। तो दिस वाज द 4 इंस्ट्रक्शंस फॉर LDA STA जो डेटा एक्यूमुलेटर में लोड और स्टोर करते हैं उनका वेरिएशन के साथ। आई होप आपको ये 4 इंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल ओरिजिन्स ईशाला और नीचे एक लाइक का बटन है उसे क्लिक कर दीजिएगा। अगर किसी टॉपिक में या किसी इंस्ट्रक्शन में डाउट है यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप ये इंस्ट्रक्शन वाली PPT डाउनलोड करना चाहते हैं या डेटा नोट करने के लिए लेना चाहते हैं यू कैन डेफिनेटली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको हमारे ब्लॉग की लिंक मिल जाएगी जहां से आपको ये PPT तो मिल ही जाएगी, साथ में अगर आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड 8085 से रिलेटेड जो फ्री स्टैंडर्ड ई बुक से डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग पे लिंक्स अवेलेबल है, यू कैन चेक दैट आउट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।